खाना गाना गाना खाना गाना खाना खाना गाना तड़का छौंक म्यूजिक का शौक सुर से स्वाद स्वाद से सुर तबले की थाप खाने की बात घूमे दीवाना सारा जमाना घूमे दीवाना खाना गाना खाना खाना। हेलो नमस्कार। समंदर की लहरों के बीच आज मैं हूँ उस शहर में जो हर किसी को अपने रंग में रंगना बखूबी जानता है। जी हाँ, आज मैं हूँ गोवा में। गोवा जहाँ के समंदर में, जहाँ की गलियों में, जहाँ के खाने में और जहाँ के म्यूजिक में रंगीनियत ही रंगीनियत है। आज मैं हूँ गोवा में। घूमे दीवाना सारा जमाना घूमे दीवाना खाना गाना गाना खाना। गोवा में कार छोड़िए और निकल पड़िए ऐसी बाइक लेकर। ये यहाँ पर बड़े आसानी से किराए पे मिल जाती हैं। और चलिए मेरे साथ सुर और स्वाद की खोज में। एक रिश्ता ढूंढने चला हूँ मैं, रिश्ता हर दिल अजीज खुशबू और सुर का। रिश्ता हाथ की कारीगरी के साथ संगीत के छौंक का। मेरे जीवन का भी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की तरह एक ही फलसफा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, अगर साथ हो लजीज खाना और मनपसंद गाना। घूमे दीवाना सारा जमाना घूमे दीवाना खाना गाना गाना खाना। गोवा की कल्चर पर पुर्तगाली छाप साफ नजर आती है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये है गोवा की सबसे पुरानी चर्च। ये ओल्ड गोवा में है। 1510 में पुर्तगालियों की गोवा पर जीत के बाद इसे बनवाया गया था। गोवा के खाने में पुर्तगाली इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। वैसे आज मैं आपको लेकर चलूंगा यहाँ के दो खास स्वादों के पास, गोवा की फेमस फिश करी और वेज जकूती। ओल्ड गोवा में है कई सालों पुराने चर्च। सी कैथेड्रल चर्च गोवा के पुराने चर्चों में शामिल है। इस चर्च की गोल्डन बेल गोवा में सबसे बड़ी है। यहाँ से रविंद्र निकल रहे हैं एक अनोखे सफर पर। रविंद्र जा रहे हैं पणजी। वैसे तो गोवा झिलमिलाती रातों के लिए जाना जाता है, पर रविंद्र देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर गोवा की सुबह कैसी होती है। रविंद्र ओल्ड गोवा से पणजी जा रहे हैं, जो कि लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ये गोवन समोसा जिसे अभी अभी बनाया गया है, एकदम ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म है। ये पाव और सूखे भाजी, यानी कि ये आलू की सब्जी है। इसको पाव के साथ खाने के हिसाब से इसे बनाया गया है। भाजी सूखे भाजी जो है ये कैसी है। नॉर्मल भाजी की तरह ही है, बस इसमें फ़र्क ये है कि आलू को छोटे छोटे बेतरतीब टुकड़ों में काट के आलू की सब्ज़ी बनाई गई है। और नॉर्मल अपने भारतीय मसाले हैं, जीरा है, राइस है, हरी मिर्च वगैरह है। बस इसमें लाल मिर्च का प्रयोग नहीं है। हल्दी का भी कम लगता है शायद, नहीं हल्दी भी ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि हल्दी का रंग अलग दिखाई देता है, ये वो रंग नहीं है। अब नंबर आता है इस गोवन समोसा का। अच्छा, ये जो नारियल की चटनी इसके साथ परोसी गई है, इसके साथ इसे खाना चाहिए। वाह, इसमें जो आलू का मसाला है उसको स्वाद कुछ कुछ वैसा ही है जैसा मसाला डोसा में जो मसाला हम भरते हैं वही है। तो ये है गोवा में मेरा नाश्ता। यहाँ के लोग इस सूखे भाजी को पाव के साथ, इस गोवन समोसा को नारियल की चटनी के साथ
सुबह सुबह नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं। समंदर किनारे बसे गोवा में अलग अलग किस्म की मछलियों की खूब डिमांड है। प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट, क्रैब्स, लॉबस्टर, किंगफिश, ये तो कुछ वैरायटी है। वैसे रविंद्र को कुछ फिश मार्केट का नजारा काफी दिलचस्प लगा। आखिर वो भी गोवा ऑथेंटिक गोवन फिश करी की तलाश में जो पहुंचे हैं। फिश मार्केट के नजदीक है ओल्ड जीएमसी बिल्डिंग। गोवा में हर साल कैलंगूड बीच पहुंचने में लगे लगभग 30 मिनट। इस वक्त मैं हूं गोवा के कैलंगूड बीच पर और यहां पर है सूजा लोबो, जो पिछले कई दशकों से ऑथेंटिक गोवन कुजीन सर्व करता आ रहा है। यहां पर मैं खाऊंगा गोवा की प्रसिद्ध फिश करी और साथ में होगा मशरूम शाकुती। शाकुती जो है मसालों का एक मिक्सचर है, जिसे चिकन के साथ भी खाया जाता है, मटन के साथ भी खाया जाता है, लेकिन वेजिटेरियन खाने वालों के लिए इसे एक नया ट्विस्ट दे दिया गया है। इसे मिक्स वेजिटेरियन के रूप में भी खा सकते हैं। मिक्स वेज शाकुती भी मिलता है। यहाँ पे मैं मशरूम शाकुती खा रहा हूँ और इसे आप चाहें तो गोवन पाव के साथ खाएं या आप रोटी के साथ खाएं। बहुत स्वादिष्ट है। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि क्या स्वाद डोमिनेंट है इसमें। इसमें नारियल को घिस के डाला गया है। इसमें कोकम का प्रयोग किया गया है, जो हल्का मीठापन और हल्की सी खटास देता है इसे। साथ में करी पत्ता वगैरह ये हैं और जायफल जो है उसे स्पेशली इसमें डाला जाता है, एक अलग अरोमा और एक अलग स्वाद के लिए। जायफल का स्वाद जैसे ही आप इसे खाएंगे, जायफल का अरोमा आपको साफ नजर आएगा। तेल का या घी का जो चिकनाई का प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा हल्की, बहुत ही हल्की सी चिकनाई है इसमें। ये है गोवन फिश करी। इसमें इन्होंने फिलेट किंग फिश का प्रयोग किया है और इस फिश करी में भी अलग अलग तरह के गोवन मसालों का प्रयोग किया जाता है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसे अलग स्वाद देते हैं। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि कोकम या इमली का प्रयोग यहाँ के कुजीन में कई बार किया जाता है, इसको एक अलग टैंगी स्वाद देने के लिए। इस फिश करी में भी वो स्वाद मैं ढूंढूंगा। बिल्कुल है। असल में इस पूरे कोंकण रीजन में कोकम का कई तरह से उपयोग करते हैं, जैसे यहाँ इस फिश करी में किया है, अलग अलग सब्जियों में भी करते हैं। कोकम करी भी बनाई जाती है और एक है सोल करी। सोल करी जो है वो भी एक एपेटाइजर की तरह, उसका भी मुख्य जो इंग्रेडिएंट है वो कोकम होता है। तो खैर यहाँ पर भी कोकम है और ये फिश करी बहुत बहुत स्वादिष्ट है। इस स्वादिष्ट ऑथेंटिक गोवन फिश करी के स्वाद के बाद मैं और भी अच्छे अच्छे स्वाद गोवा के आपके लिए लेकर आऊंगा। टाइगर प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट, ये है किंग फिश के स्लाइसेस। यहीं पर जोश फिल्म की शूटिंग हुई थी और शाहरुख खान गा रहे थे, हम भी है जोश में, बातें कर होश में, क्यों ना आंखें दिखा। एक बड़े घराने की बहू कैसे बन गई हीरो की तस्कर। मुंबई की स्मगलर बहू। देखिए दोपहर 1 बजे। न्यूज चैनल में हम सिर्फ न्यूज देखना चाहते हैं, जो कि पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट डे वर्ल्ड के बारे में, तो वही होना चाहिए। दिल्ली की न्यूज़ को ज़्यादातर ही दिखाते हैं। मैं दिल्ली की न्यूज़ से अलग और भी न्यूज़ है उन्हें भी दिखाना चाहिए, और किसी भी न्यूज़
किसी भी मुद्दे को ऐसे बढ़ा चढ़ा के उसमें ज्यादा मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए। सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन जो सीरियल्स पिक्चर्स के बारे में कुछ ज्यादा हो गया न्यूज चैनल्स में, बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ा उनको और करना चाहिए। अब सुनी जाएगी यूथ की आवाज, न्यूज नेशन। लंच के बाद रविंद्र ने कलंगूट बीच पर थोड़ी सैर की और फिर थोड़ी मस्ती। घूमे दीवाना सारा जमाना। गोवा के कलंगूट बीच और बागा बीच पर वाटर स्पोर्ट्स की अच्छी ऑप्शंस मिलेगी, जेट स्की या फिर पैरासेलिंग, जिसके लिए आपको देने होंगे 300 से 600 रुपए। ये दोनों ही बीच गोवा के सबसे पॉपुलर और हैपनिंग बीचेस हैं। गोवा के इस बीच पर आप खा सकते हैं यहाँ की टिपिकल सुरमई फिश। मैंने यहाँ ऑर्डर की है फिश एंड चिप्स। ये है सुरमई। अमेजिंग, बहुत स्वादिष्ट है ये मसाला फिश। गोवा में समंदर किनारे इन शैक्स पे ऐसी मसाला सुरमई फिश बहुत ही अच्छी मिलती है। आप यहाँ पर समंदर की हवाओं का और यहाँ के म्यूजिक का जो यहाँ पर लगातार चलता रहता है। स्वाद के बाद रविंद्र तलाश रहे हैं गोवा के बॉलीवुड कनेक्शन को, जिसके लिए वो पहुँचे पणजी के चर्च, जिसे चर्च ऑफ लेडी ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन कहा जाता है। इसे 1541 में बनाया गया। ये चर्च पणजी के सेंटर में है। गोवा की इस चर्च को देखकर आपको लग रहा होगा कि आपने कई फिल्मों में इसे देखा है। जी हाँ, यह है पंजिम की चर्च और यहीं पर जोश फिल्म की शूटिंग हुई थी और शाहरुख खान गा रहे थे। जैसे गोवा का स्वाद ऑथेंटिक है, वैसा ही ओरिजिनल है यहाँ का संगीत भी। रविंद्र को मौका मिला ढलती शाम के साथ संगीत की लहरों में शामिल होने का। इस धुन को सुनने के बाद मुझे समझ आया कि ये धुन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक को कितना इन्फ्लुएंस करती है। एक और चीज मुझे याद आ रही है कि गोवा की एक बहुत ही प्रसिद्ध धुन है जो राज कपूर की बॉबी में यूज की गई थी। गोवा की इस प्रसिद्ध धुन के साथ ही मैं आपको यहाँ छोड़े जा रहा हूँ। खाना गाना गाना खाना गाना खाना खाना गाना, तड़का शौक म्यूजिक का शौक, सुर से म्यूजिक का शौक। रात हो चुकी थी और स्वाद की तलाश रविंद्र को ले पहुंची पणजी। गोवा के बाजार जल्दी बंद होते हैं, लेकिन यहाँ के रेस्टोरेंट्स देर रात तक खुले रहते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ पणजी में, और पणजी में ये है टेक्सास, जहाँ पर मुझे मिलेगा गोवन फिश करी और वेजिटेरियन शाकुती। ओह अच्छा, तो यहाँ पे ये सारी फिशेस आ गई हैं। मैं बताता हूँ आपको, ये है टाइगर प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट, ये है किंग फिश के स्लाइसेस, साथ में है वाइट स्नैपर और रेड स्नैपर, जिन्हें यहाँ की भाषा में कहा जाता है चणक और हमसो। विनायक जी, मैं इस खास स्वाद के लिए टेक्सास आया हूँ और मैंने सुना है कई सालों से आप जो ऑथेंटिक गोवन फूड है वो सर्व कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको ये सर्व करते हुए? हमको अभी लगभग 12 साल हो गया है। इसका जो कॉम्बिनेशन है पाव के साथ, तो वो जरा पहले आजमाया जाए, फिर मैं इस स्वाद के बारे में विनायक जी से खास बात करूंगा कि आखिर इसमें है क्या क्या चीज, और इस डिश का इतिहास भी जानूंगा। सच में बहुत स्वादिष्ट है।
विनायक जी, ये जो शाकुटी मसाला है